अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 6th क्लास, आज हम लोग मैथ का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है और फर्स्ट लेक्चर है। चैप्टर नंबर 1 है एक्सरसाइज 1A से 1C तक हम लोग आज सीखेंगे कैसे इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है। सबसे पहले अल्लाह का नाम लेकर हम लोग शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर का नेम है इंट्रोडक्शन टू सेट्स। फर्स्ट हम लोग यहाँ सीखेंगे व्हाट इज़ अ सेट। सेकेंडली सेट नोटेशन, कौन सी नोटेशन हम लोग यूज़ करते हैं सेट को राइट करने के लिए। थर्ड टाइप्स ऑफ सेट्स हम लोग यहाँ कुछ स्टडी करेंगे। फर्स्ट सेट, व्हाट इज़ अ सेट। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन का मतलब ये है, अगर आप कोई चीज़ बाज़ार में लेने जाते हैं, इट मीन्स यू कैन फाइंड नथिंग और यू कैन फाइंड समथिंग। आपके पास कोई चीज़ आ भी सकती है, आपको पसंद आ जाए तो आप उसको कैरी कर लेंगे, अदरवाइज़ आपके पास कुछ नहीं भी हो सकता। अब यहाँ पर टर्म एक यूज़ हुई है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मीन्स क्लियरली डिफाइंड बाय स्पेसिफिक वर्ड्स। ऐसे ख़ास वर्ड्स में यूज़ किए हों जो हम लोगों को पढ़ते ही समझ आ जाएं कि वो सेट के अंदर कौन कौन से मेंबर्स आएंगे। इसकी एग्जांपल के लिए मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगी, मीन्स दैट हम लोग के पास अगर मैं कहूँ एक सेट बनाए जिसके अंदर कलर्स ऑफ नेशनल फ्लैग हो, तो नेशनल फ्लैग का मतलब हम लोगों का नेशनल फ्लैग पाकिस्तान में उसके अंदर 2 कलर ही होते हैं, ग्रीन और वाइट। ये क्लियरली डिफाइंड है, स्पेसिफिक वर्ड्स मैंने यूज़ किए हैं नेशनल फ्लैग पाकिस्तान का। आगे है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मीन डिफरेंट। उसके अंदर जो भी हम लोगों ने एलिमेंट्स लिखने हैं वो सारे डिस्टिंक्ट हो, डिफरेंट हो, कोई भी रिपीटेड ना हो। अगर रिपीटेड है तो आप लोग उसको 1 टाइम ही लिखें। सेकेंडली व्हाट इज़ द सिंबल यूज फॉर सेट टू डिनोट अ सेट। हम लोग सेट के एलिमेंट्स को लिखने के लिए कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं, एंड उसके डिजिट्स को लिखने के लिए और उनको सेपरेट करने के लिए हम लोग कॉमास यूज़ करते हैं। थर्डली सेट को हम लोग डिनोट करने के लिए कैपिटल अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं। आप लोग अगर आपको कोई अल्फ़ाबेट दिया है देन आप यूज़ करें वही वाला अल्फ़ाबेट, अगर नहीं दिया तो आप इनमें से कोई सा भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर लें, देन नथिंग रॉन्ग। आगे एग्ज़ाम्पल, इसके लिए एग्ज़ाम्पल एक है कि मैं देखूं कौन सी चीज़ें ऐसे हैं जो सेट के अंदर आती हैं जो नहीं आती। अ बुक डज़ नॉट बिलोंग टू क्रिकेट सेट। इट मीन्स दैट बुक ये देखें एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग की स्टेशनरी में आती है, हम लोग के क्रिकेट सेट में नहीं आती, तो बुक डज़ नॉट बिलोंग नहीं करती इस सेट में, क्रिकेट सेट में। देन अब ये देखें, ये हम लोग को डिफ़ाइन करता है डिस्टिंक्ट। सेट को डिफ़ाइन करने के लिए 2 चीज़ें हम लोगों ने कंडीशंस आएंगे कि एक वेल डिफाइंड हो, दूसरा डिस्टिंक्ट हो। इट मीन्स दैट यहाँ ग्रीन मैंने वर्ड लिखा हुआ है, ये लिखा है मैंने सिंपली, जैसे बोला जाता है GREEN। इट इज़ राइट एज, ये सेट फॉर्म में इस तरह से लिखा रहेगा कि G 1 टाइम्स इसमें रिपीट नहीं है, R 1 टाइम है, E 2 टाइम्स रिपीटेड था, उसका मैंने जस्ट 1 टाइम ही लिखा है। आगे N 1 टाइम ही था, उसको N को 1 टाइम ही लिखा है। जो भी अल्फ़ाबेट इसमें रिपीट हो उसको हम लोग 1 टाइम ही लिखते हैं, और सेट के एलिमेंट्स को हम लोग कोमा के साथ सेपरेट करते हैं ताकि वर्ड मिक्सअप ना हो। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ सेट्स। ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ सेट्स। अब ये देखें, एक फैमिली में काफ़ी सारे मेंबर्स होते हैं, ठीक है। अब वो बिलोंग करते हैं उस फैमिली को, तो यहाँ हम लोग भी यही बता रहे हैं, अगर हम लोग कोई एक चीज़ बनाते हैं, जैसे हम लोग यहाँ एक सेट बना रहे हैं या सेट को स्टडी कर रहे हैं, तो उसके अंदर इसके एलिमेंट्स होंगे या मेंबर्स होंगे, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, इसके सेट के एलिमेंट्स हैं या मेंबर्स हैं, जो भी ऑब्जेक्ट इसके अंदर आएंगे। सेकेंडली सिंबल, व्हाट आर द सिंबल्स यूज्ड टू डिनोट अ मेंबर ऑफ अ सेट। ये हम लोग यूज़ करते हैं सिंबल, मैथमेटिकली हम लोग यही सिंबल यूज़ करते हैं। वैसे वर्डिंग में हम लोग ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं, एलिमेंट्स कह सकते हैं और मेंबर्स कह सकते हैं। अब ये एग्जांपल मैंने एक आपके सामने लिखी हुई है। इन सेट ए के अंदर देखिए कैपिटल अल्फ़ाबेट्स मैंने यहाँ यूज़ किया हुआ है, ए इज़ इक्वल्स टू ABC, और आप देख रहे होंगे जितना मैंने एक्सप्लेन किया है वो यहाँ सारा इम्प्लीमेंट हो रहा है कि एक सेट को हम लोगों ने कैपिटल अल्फ़ाबेट से नोट करना है, उसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना है, और उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीटेड ना हो
और उनको हम लोगों ने कोमा के साथ सेपरेट करना है। और फिर इसके अंदर मैंने यहाँ लिखा हुआ है इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मेंबर्स और एलिमेंट्स को कैसे हम लोग डिनोट करेंगे। ए बिलोंग्स टू सेट ए। अब देखें यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि ए इस सेट के अंदर स्मॉल अल्फ़ाबेट ए इस कैपिटल सेट अल्फ़ाबेट के अंदर बिलोंग कर रहा है। ये बिलोंग का सिंबल मैंने यूज़ किया हुआ है। और एक और एग्जांपल मैंने आपको बताने के लिए कि अगर बिलोंग ना करे उसके लिए हम लोग क्या लिखने का मेथड होगा। तो डी डज़ नॉट बिलोंग्स टू ए, इसको रीड करेंगे डी डज़ नॉट बिलोंग्स टू ए और डी इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ए। और इस तरह से बिलोंग टू का जो सिंबल है उसके ऊपर हम लोग लाइन लगा देते हैं, इट मीन्स दैट डज़ नॉट बिलोंग्स। आगे है हम लोगों के पास, ये इन्फॉर्मेशन के लिए है और इस चैप्टर में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी अगर आप उसको पहले से जान लेंगे। सेट टू बी नोन, जो से सेट हम लोगों को इस चैप्टर के वर्क करने के लिए ज़रूरी है जानना। उनमें फर्स्ट है नेचुरल या काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर को हम लोग दो नाम देते हैं, एक काउंटिंग नंबर का सेट भी कहते हैं। ये सेट है, इसको हम लोग कैपिटल एन से भी नोट करते हैं, कैपिटल सी से भी नोट कर सकते हैं। इसके अंदर हम लोग के एलिमेंट्स होते हैं 1 2 3 एंड इस तरह से चलते जा रहे हैं। ये इस तरह से किया जा सकता है एक्सप्लेन कि ये वो एलिमेंट्स हैं इसके अंदर जो हम लोगों के पास नेचर में अकर होते हैं, नेचर के अंदर आते हैं। जैसे एक इंसान के हाथ में 5 उंगलियां होती हैं तो वो काउंटिंग नंबर्स या नेचुरल नंबर्स में आता है। ये सारे नेचर से डिराइव हुए हैं। अब देखें एक चीज़ है इसमें ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो बाद में इंट्रोड्यूस हुआ, इसलिए सेकंड हम लोग सेट इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ आपको होल नंबर्स। होल का मतलब सारे। होल नंबर को कैपिटल W से हम लोग नोट करते हैं, ये मोस्टली हम लोग एब्रीविएशंस यूज़ करते हैं। सेट का फर्स्ट लेटर या कोई भी ऐसा लेटर हम लोग इसके अंदर यूज़ करते हैं। इसके अंदर आता है 0। सारे पिछले वाले सेट के एलिमेंट्स लाजमी तौर पर अगले वाले सेट में मौजूद होते हैं। अब ये देखें, ये सारे 1 से लेकर चलते जा रहे थे, वो 1 से लेकर आगे सारे इसमें हैं, इसमें सिर्फ 0 का इजाफा किया है हम लोगों ने। और ये एक चीज़ आप लोग यहाँ देख रहे हैं 3 डॉट्स, इसको हम लोग पढ़ते हैं एलिप्सिस। ये हम लोग सो ऑन भी इसको कहते हैं। इसके स्टैंडर्ड में जस्ट 3 डॉट्स हम लोग राइट करते हैं। आगे है एक सेट इवन। इवन नंबर्स में हम लोग पास आ जाते हैं वो नंबर जो सारे 2 के टेबल से डिविजिबल हों। या एक और चीज़ से इसको अच्छे से डिस्क्राइब किया जा सकता है कि इसके अंदर सारे वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके लास्ट पे इट मीन्स यूनिट प्लेस पे 2 4 6 8 या 0 ये नंबर रिपीट हो। और आगे आया जाता है ओड नंबर्स। ओड नंबर्स को हम लोग इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि इसके अंदर सारे वो एलिमेंट्स होते हैं जो 2 के टेबल से डिविजिबल नहीं होते। एक और तरीके से हम लोग इसको अगर पढ़े तो वो सारे नंबर्स जो इवन सेट में नहीं आते वो सारे ओड में हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम लोग कैपिटल O से नोट करते हैं। आगे एक डेफिनेशन है प्राइम नंबर्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसको हम लोग P से, कैपिटल P से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। इसके अंदर एलिमेंट्स आते हैं 2 3 5 7 और इस तरह से चलते जा रहे हैं। अब ये देखें इनके अंदर कोई आपको सीक्वेंस नज़र नहीं आ रहा। इसके सीक्वेंस के लिए एक चीज़ डिफाइड की जाती है कि हम लोग पास इसमें वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल से डिवाइड होते हैं या उसमें अपने ही टेबल में आते हैं, किसी और के टेबल में नहीं आते। इसमें हम लोग 1 नहीं लिखते और इसमें 0 भी नहीं लिखते, ये 2 से स्टार्ट होते हैं। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पर जो 2 राइट किया जाता है इसको हम लोग 2 को एक और तरीके से कहते हैं प्राइम सेट में कि ये एक ऐसा नंबर है दिस इज़ द ओनली इवन प्राइम या ओनली या स्मॉलेस्ट, या ये सबसे छोटा है या अकेला एक नंबर है ऐसा जो कि इवन है और प्राइम नंबर्स में बिलोंग कर रहा है। इसके अलावा आप जितने भी देखेंगे स्टडी करें, जितने भी आपके पास सेट में प्राइम नंबर के सेट में एलिमेंट्स आते हैं वो सारे ही ओड होते हैं। आगे आ जाता है लिस्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। ये आपके क्वेश्चंस हैं, उनमें से एक को मैं आपके सामने डिफ़ाइन कर रही हूँ। काउंटिंग नंबर्स लेस देन 10, इसको हम लोगों को वर्डिंग में दिया हुआ है। ये देखिए क्लियर वर्डिंग में लिखा हुआ है काउंटिंग नंबर्स लेस देन 10। अब लेस देन 10 को पहले कंसीडर करते हैं। लेस देन 10 का मतलब 10 से छोटे नंबर्स आएंगे, इसमें 10 इंक्लूड नहीं होगा। अगर इक्वल का वर्ड यूज़ करता देन हम लोग 10 को इंक्लूड करते। अब इसमें इक्वल वर्ड नहीं लिखा हुआ तो 10 से बिलो नंबर जाएंगे। लेस देन का मतलब कम। काउंटिंग नंबर का सेट मैंने यहाँ आपको बढ़ा दिया हुआ है। नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से।
अब मैंने यहाँ पर राइट करने हैं एलिमेंट्स। इसको मैंने देखिए नाम कोई नहीं दिया हुआ था, मैंने कैपिटल अल्फ़ाबेट ए यूज़ कर लिया, इक्वल्स टू, ये राइट करने का ऐसे मेथड है इसका। ये कर्ली ब्रेसेस डाली है, आगे इसके एलिमेंट्स 1, 2, इस तरह से कोमा डालते मैंने 9 तक ही सारे एलिमेंट्स लिख लिए तरतीब के साथ। आप इसको एक और मेथड से लिख सकते हो कि इसमें मैंने ए लिख लिया 1, 2, 3 और आगे 3 डॉट्स डाल के आपने एंड पे 9 लिख लिया। ये कंसीडरेबल होगा कि इसके अंदर 9 तक एलिमेंट्स हैं, लेकिन इसमें चूंकि हम लोगों के पास एलिमेंट्स कम है, 9 तक ही हैं, तो मैंने सारे राइट कर लिए। ये ज़्यादा बेनिफिशिएंट है हम लोगों के लिए इस क्वेश्चन में। आगे एक एग्जाम क्वेश्चन है कलर्स ऑफ नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग इसको मैंने नोट कर दिया कैपिटल बी से, इक्वल्स टू ग्रीन या वाइट। अब नेशनल फ्लैग हम लोगों का पाकिस्तान के अंदर जो है वो उसके अंदर 2 ही रंग हैं, एक ग्रीन और एक वाइट। मैंने दोनों राइट कर लिए।